गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th नंबर का जो पूरक पठन है रात का चौकीदार, यह पूरक पठन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है सुरेश कुशवाहा तन्मय। उन्होंने इस पूरक पठन में चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। जब लेखक चौकीदार को प्रश्न पूछते हैं कि जिस घरों में से आपको पैसे नहीं मिलते हैं उनकी आप चौकसी करते हो कि नहीं करते हो, फिर चौकीदार उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, फिर उनकी चौकसी करना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेंगी ना। यानी चौकीदार लेखक को बताते हैं कि भगवान नहीं करे उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस हमसे ही पूछेंगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसीलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी जिस घर में चोरी हुई है वह घर के जो लोग हैं वह मेरे ऊपर ही चोरी का आड़ कर सकते हैं। यानी चौकीदार को पैसे नहीं दिए हैं इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी है, ऐसा वह कह सकते हैं। यह घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? यानी लेखक चौकीदार को पूछता है कि जब तुम रात में अकेले घूमते हो तुम्हें डर नहीं लगता क्या? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है। यानी वह लेखक को कहता है कि डर तो सबको लगता है साहब जी, दुनिया में जितने भी जीवित जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम बहुत छोटे आदमी हैं। यानी बड़े लोगों को भी डर लगता है, उनके हिसाब से हम बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मार हो जाती है। यानी बाहर रात को गुंडे बदमाश पत्ते वाले जो लोग बैठते हैं वह हमें मारते पीटते भी है, उनसे मारपीट भी बहुत बार हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिटकियाँ, दुचकार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। यानी देखो, गुंडे बदमाश तो मारपीट करते हैं परंतु जो शरीफ लोग दिखते हैं वह उनकी झिटकियाँ, दुचकार और धौंस भी हमें रोज की बात है। यानी धौंस भी हमें रोज ही मिलती है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। यानी लेखक उनसे और प्रश्न पूछते हैं कि तुम बहादुर सोते कब हो? तब बहादुर उन्हें उत्तर में कहता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। यानी सुबह जब मैं 8-9 बजे घर जाता हूँ तब घर जाने से पहले कॉलोनी में फिर से एक बार चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी पूरी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे देते तो मैं अगले घर जाऊँ? यानी वह लेखक को कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे तब मैं अगले घर पैसे के लिए जा सकता हूँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा। यानी देखो कि लेखक पहले चौकीदार को बहुत प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लेता है और फिर लेखक ही उनको कहते हैं कि अरे भाई, तुमने ही अभी मुझे बताया है कि पैसे नहीं देने, जो घर के लोग पैसे नहीं देते हैं उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होंगी, समझे? यानी तुमने ही बताया है कि जिस घरों में से पैसे नहीं मिलते हैं उनकी चौकसी बहुत करनी पड़ती है, तब मेरे घर से भी आज से तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें
मेरे घर की भी चौकसी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आपकी इच्छा साहब जी। यानी वह चौकीदार कुछ भी कहता नहीं है, वह चुपचाप सिर्फ इतना ही कहता है कि अच्छा साहब जी, और अगले घर की चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यानी देखो कि वहाँ पे वो कुछ भी कहता नहीं है और चुपचाप चौकीदार अगले घर की ओर रवाना हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकांकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला। देखो, लेखक फिर सोचता है। पहले वह चौकीदार को कहता है कि पैसे नहीं मिलेंगे, बिना पैसे से ही मेरे घर की चौकीदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर वो जाने के बाद में लेखक रात भर सोचता है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के, एकाएकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला जो व्यक्ति है चौकीदार, यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। देखो कि वह अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य है वह अच्छी तरह से निभाता है और वह सबकी चिंता करता है, निष्कपट भाव से करता है, परंतु स्वयं कितना असुरक्षित अकेला है, यह खुद की चिंता कुछ भी वह करता नहीं है। मैं रात भर उहापोह में रहा। यानी वह जो लेखक है रात भर चिंतित रहे, ठीक से नींद भी नहीं आई उन्हें। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। यानी देखो कि लेखक को रात भर नींद नहीं आती है। सवेरे उठने के बाद में वह निर्णय ले चुके थे कि मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। यानी कि वह लेखक जो है रात भर सोचते हैं कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव नियंत्रण से, बिना किसी का नियंत्रण भी नहीं रहता है उनके ऊपर, फिर भी वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। ऐसे चौकीदार के जो पैसे हैं उनके पैसे मुझे रखने नहीं हैं। तब वह दूसरे दिन चौकीदार को बुलाता है और कहता है चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। देखो कि पहले मैंने उन चौकीदार को पैसे नहीं देने का निर्णय लिया था। फिर वह जो चौकीदार है वह कुछ उसने कहा नहीं और चुपचाप ही वहाँ से निकल जाता है अगले घर की तरफ। तब लेखक के मन में ऐसा ख्याल आता है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है। तब उसकी ईमानदारी और जो कर्तव्य निष्ठा है उसको देखते हुए उसके प्रति लेखक को दया आती है और लेखक कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। और इस तरह से वह चौकीदार को पैसे देकर अपनी चैन की सांस लेता है और चौकीदार के प्रति उसकी श्रद्धा जो है वह बढ़ जाती है। तो इसी तरह ही इस पूरक पठन में लेखक ने एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ चौकीदार के बारे में बताया है और जो मुक्तखोर लोग हैं उनके बारे में भी जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। तो आज हमने इस तरह से 10th नंबर का जो पूरक पठन है रात का चौकीदार, यह पूरक पठन सीखा है। अगले पीरियड में हम अगला लेसन सीखेंगे। थैंक यू।